नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी जो सब्जेक्ट रहने वाली है एग्रोन 221। बात करें तो जो रबी क्रॉप्स का अपन प्रोडक्शन देखेंगे और इसमें जो रबी फसलों का जो उत्पादन अपन करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे और एक ही क्लास में अपन पूरे सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में ही जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको मैं जो फॉर्मेट है क्रॉप में लिखने का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं आप सभी को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में उस फॉर्मेट की भी बात करेंगे और इसके साथ में सभी क्रॉप्स की अपन वन बाय वन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो कि सबसे पहले आपको जो खरीफ क्रॉप्स है उनका एक फॉर्मेट चाहिए, सॉरी रबी क्रॉप्स जो है रबी वाली रबी प्रोडक्शन की है, तो रबी प्रोडक्शन की जो भी क्रॉप्स है उनका फॉर्मेट पहले चाहिए या इसके साथ में ही पहले उनके बारे में कंप्लीट चार्ट, मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बात करें बॉटनिकल नेम वगैरह, इसके साथ में वेराइटीज वगैरह, पेस्ट वगैरह, इनके बारे में बात करें, एक बार कमेंट करके बता दो। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा इसके वन शॉट एक ही क्लास में कंप्लीट रिवीजन की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट अपने हैं एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी का पूरा जो एक चार्ट है वो चार्ट मैंने तैयार कर रखा है कि किस प्रकार से आपको जो एक क्रॉप के बारे में लिखना है। क्रॉप के अलावा सारी चीजें मैंने कहां पर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में कवर करवा दी, इसके अलावा बाकी जो अपन कवर करवाएंगे गेस पेपर में करवा देंगे। पर यहाँ पर एक तो क्रॉप का फॉर्मेट, क्रॉप्स की सारी इंफॉर्मेशन और क्रॉप्स में एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो बेटा थ्योरी के हिसाब से ये कंपटीशन या एमसीक्यू वाला तो पेपर है नहीं जो अपन टिक लगा देंगे। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा जो चार्ट है अपना उस चार्ट के बारे में। और सबसे पहले गेहूं का है, किसका है बेटा, गेहूं का है। तो गेहूं में सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखना है, कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, इसके गेहूं के क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करते हैं तो 42 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। और बॉटेनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या है बेटा, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या आ जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम आ जाएगा। फैमिली की बात करते हैं तो ग्रेमेनी या पोएसी आ जाएगी, ग्रेमेनी या पोएसी आ जाएगी। और इनको हिंदी वाले भी मेरे अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसमें जो ओरिजिन प्लेस होता है वो इसका क्या है, वो SWA, साउथ वेस्ट एशिया। ऐसे ही अपन बात करते हैं धान की बात करते हैं तो उसमें SEA आता है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया आता है। पर अगर अपन बात करते हैं किसकी, गेहूं की बात करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया आ जाएगा। तो इसका ओरिजिन प्लेस याद रखना क्या है, साउथ वेस्ट एशिया है। ग्रेमेनी या पोएसिस का कुल है, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। 42 इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। सोनालिका बात करें, कल्याण सोना, हीरा मोती बेच, बेटा अपना हीरा मोती बेच चल रहा है ना सेमेस्टर का, सभी सेमेस्टर का। ऐसे ही हीरा मोती गेहूं की किस समय, जनक प्रताप HD 2270, HD 2009 और राज 3077, राज 3077। ये इसकी क्या याद रखनी है, वेराइटीज याद रखनी है। तो वेराइटीज याद करिएगा, गेहूं की कौन कौन सी है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं सोनालिका, कल्याण सोना, इसके साथ में राज 3077, जनक प्रताप, हीरा मोती, HD 2270, HD 2009 और इसके साथ में राज 3077। ये क्या रखनी है बेटा, इसकी वेराइटीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर ये याद नहीं है आपको तो दूसरी भी याद कर सकते हो, जैसे कि खारचिया 65 आ जाएगा, जोबनेर 466 आ जाएगा। ये गेहूं की वेराइटीज है। इसके साथ में ही आता है सोविंग टाइम। सोविंग टाइम की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं ये अक्टूबर नवंबर में अपन इसकी बुआई करते हैं। एक ही लाइन में याद करना चाहो तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। इसकी सोविंग का टाइम क्या रहता है बेटा, सोविंग का टाइम रहता है अक्टूबर नवंबर, मतलब अपन जो रबी क्रॉप्स की बुआई करते हैं वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और इसके साथ में सीड रेट कितनी रखते हैं बेटा, सीड रेट इसकी रेनफेड जो अपने वर्षा आधारित खेती होती है ना, मतलब जिस पर पानी वगैरह की सिंचाई वगैरह की अपने को कोई ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा अपने को नीड नहीं होती है, मतलब शुष्क खेती में इनमें तो अपन कितनी रखते हैं, 125 kg रखते हैं।
कितने रखते हैं 125 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ये भी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इसके साथ में ही अगर लेट बुआई करनी हो तो अपने को कितनी रखनी होता, मतलब ऐसे समझो नॉर्मल तो 100 केजी और बाकी एबनॉर्मल कंडीशन में 125 केजी कर देते हैं। पर डिबलर से बुआई करते हैं, डिबलर से बुआई करते हैं तो 25-30 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, पूरा याद करो दोबारा से कि इसमें 2n कितना होता है 42। इसके साथ में ही बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रेमिनी या पोएसिकुल होता है। साउथ वेस्ट एशिया इसका क्या आ जाएगा ओरिजिन प्लेस से सोनालिका, कल्याण सोना, हीरा मोती। और इसके साथ में ही बात करते हैं तो जनक प्रताप HD 2270, HD 2009, राज 3077, जोबनेर 666, खारचिया 65 है। ये इसकी क्या है वेराइटीज है। सॉविंग टाइम आपको अक्टूबर नवंबर याद रखना है। सीड रेट नॉर्मल 100 केजी रखते हैं, इरिगेटेड में भी 100 केजी रखते हैं, रेनफेड में भी 100 केजी रखते हैं। पर जो एबनॉर्मल जैसे कि लवणीय वगैरह मर्दा हो गई, लेट सॉविंग हो गई, 125 किलोग्राम रखते हैं। और 25 से 30 किलोग्राम अपन रखते हैं डिबलर में। किसमें रखते हैं बेटा डिबलर में। और 4 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर क्या बोते हैं बीज बोते हैं। क्या बोते हैं बेटा 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर क्या बोते हैं बीज बोते हैं। इसके साथ में ही अपने आता है बारले, बारले आता है, बोले तो जो आता है। और जो की बात करते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होते हैं बेटा 14 होते हैं। गेहूं में बात करते हैं 42 होते हैं। और इसके साथ में ही जो कि अपन बॉटेनिकल नेम की बात करें हॉर्डियम वल्गेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हॉर्डियम वल्गेर आ जाएगा। कुल की बात करते हैं तो ग्रेमिनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा ग्रेमिनी आ जाएगा। एब्सिनिया इसका क्या है एब्सिनिया इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके साथ में ओरिजिन प्लेस में भी कुछ और चीजें लिखनी है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके साथ में वेराइटीज की बात करते हैं करण, विजया, अंबर, सोनू, प्रगति। और इसके साथ में ही अपन माल्टिंग के लिए बात करते हैं तो रेखा आ जाएगा, सिंधु आ जाएगा। और इसके साथ में ही बात करें रितंबरा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बेटा सिंधु, इसके साथ में ही रेखा, इसके साथ में ये माल्टिंग के लिए जरूरी होती है। विजया, अंबर, करण और प्रगति किसकी आ जाएगी ये कहीं ना कहीं जो की आ जाएगी। अपन बात करते हैं वही अक्टूबर नवंबर याद रखना, वही अक्टूबर नवंबर क्या आ जाएगा इसकी बुआई का टाइम आ जाएगा, सोविंग का टाइम आ जाएगा। बात करते हैं आगे की ओर, वही सीड रेट याद रखना बेटा, वही सीड रेट याद रखना। अपन 100 किलोग्राम तो किस में लेते हैं वही इरिगेटेड में। और इसके साथ में ही बाकी जो एबनॉर्मल कंडीशन आती है लवणीय वगैरह मृदाएं आती है 125 किलोग्राम रखते हैं। ये सीड रेट याद रखना किसकी बेटा जो की। नेक्स्ट आता है चिकपी या जिसको अपन बंगाल ग्राम बोलते हैं या जिसको अपन चना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा चना बोलते हैं। और बॉटेनिकल नेम होता है साइसर एरिटिनम। क्या होता है बेटा साइसर एरिटिनम होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें लेग्यूमिनेशी मतलब ये दलहनी पौधा है। कौन सा है बेटा दलहनी पौधा है। और साउथ वेस्ट एशिया SWA जहां पर किसका था जहां पर ओरिजिन प्लेस गेहूं का था वहीं पर चिकपी या चने का है। इसके साथ में ही GNG 416, 469, 463। तो याद रखना GNG 463, GNG 416 और GNG 469 आ जाएगा। और बात करते हैं PBG1 आ जाएगा, RS10 और RS11 आ जाएगा। RS10 और RS11 ये 10 रुपए और 11 रुपए में मिल जाता है तो RS10 और RS11 आ जाएगा। विजय और इसके साथ में गौरव, उदय और सम्राट और इसके साथ में ही वर्धन। काबुली L 550, L 144 ये आपको क्या रखनी है वेराइटीज याद रखनी है किसकी बेटा चिकपी या चने की बात करें तो। इसके बाद में आता है इसके बुआई वही क्या याद रखना है अक्टूबर नवंबर याद रखना है। क्या याद रखना है अक्टूबर नवंबर। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसकी लगभग कितनी होती है देसी की बात करते हैं तो 70 केजी के आसपास होती है। और 80 किलोग्राम किसकी होती है अपन काबुली की बात करते हैं तो 80 से 100 और 50 से 70 किसकी होती है देसी की। 70 बात करते हैं तो मतलब एवरेज अगर लास्ट मैक्सिमम 70 बात करते हैं उधर 100 किलोग्राम हो जाती है। तो 50 से 70 मतलब इसमें लगभग कितनी हो जाती है बेटा लगभग इसमें 60 केजी हो जाती है। लगभग इसमें कितनी हो जाएगी 85, 80-85 लगभग किलोग्राम हो जाएगी काबुली चने की। काबुली चने की बीज दर हमेशा क्या होती है देसी चने से ज्यादा होती है। इसके साथ में ही आता है रेपसीड एंड मस्टर्ड। क्या जाएगा बेटा
रेपसीड एंड मस्टर्ड आ जाएगा, इसमें अलग अलग होती है, जैसे कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी ब्राउन सरसों, इसके साथ में ही येलो सरसों, इसके साथ में ही ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नाइग्रा और इरुसिका सेटाइवा। आपने पढ़ा था बेटा जो अपने क्या था, रेपसीड का ट्राइंगल था, सरसों का त्रिकोण, ठीक है, वो अपन गेस पेपर में बात करेंगे तो वही है बेटा। इसमें कहीं ना कहीं जूनसिया, नेपस, नाइग्रा और सेटाइवा, नेपस, नाइग्रा और सेटाइवा, इधर जूनसिया आ जाएगी, येलो सरसों आ जाएगी और ब्राउन सरसों आ जाएगी। ब्रेसिकेसी फैमिली क्या है बेटा, ब्रेसिकेसी है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, एस्टर्न अफगानिस्तान हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस ब्राउन सरसों का। बात करते हैं येलो की बात करते हैं तो एस्टर्न इंडिया और ब्रेसिका जूनसिया की चाइना और इंडिया। इसके साथ में यूरोप बात करें तो अपने ब्रेसिका नेपश और नाइग्रा की बात करते तो साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। इसके साथ में चाइना बात करते हैं तो इरुका सेटाइवा आ जाएगा, जिसको तारामीरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहीं ना कहीं तारामीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, तारामीरा बोला जाता है। अब किस्मों की बात करते हो तो उर्वशी, RH 819, RS 30, BSH1 और इसके साथ में नीलम, हिम सरसोन 1, T27, ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं वेराइटीज है। इसके साथ में मस्टर्ड की वेराइटीज की बात करते हैं, सिंगल जीरो बात करते हैं तो इरूसिक एसिड, डबल जीरो इरूसिक एसिड और इसके साथ में ही ग्लूकोसिनेलेट। इसके साथ में ट्रिपल की बात करते हैं तो EA और GS आ जाएगा, साथ में सेलुलोज आ जाएगा, ये कंटेंट इनमें पाया जाता है। तो ये क्या है बेटा, वेराइटीज है। वही इसकी क्या हो जाएगी, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर इसकी क्या हो जाएगी, सॉविंग टाइम हो जाएगा। इसके साथ में ही अगर अपन बात करते हैं, इसकी जो सीड रेट है बेटा 4 से 5 किलोग्राम होती है, याद रखना है। कितनी याद रखना है बेटा, 4 से 5 किलोग्राम सीड रेट याद रखनी है, क्योंकि अपन जो भी फसल लेते हैं रेपसीड और मस्टर्ड की लेते हैं तो उसमें जो सीड रेट देते हैं वो सीड रेट कहीं ना कहीं 4 से 5 किलोग्राम होती है। कितनी होती है बेटा, 4 से 5 किलोग्राम उसकी सीड रेट होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता बेटा पोटेटो, क्या आता है पोटेटो। एक बार ये आपके सिलेबस में देख लेना, मेरे हिसाब से लगभग तो होगी, पर फिर भी कोई अगर नहीं हो तो उसको आप स्किप कर देना। पोटेटो की बात करते हैं तो सोलेनम ट्यूबरोसम, मेरे हिसाब से ये तो सब्जियों में ली जाती है, वैसे क्या पता आपके होगी नहीं होगी, एक बार कंफर्म जरूर करना है। अपन बात करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। डिप्लॉइड में तो कितने होते हैं, 12 गुणसूत्र होते हैं। ट्रिप्लॉइड में कितने होते हैं, 24 गुणसूत्र होते हैं। और सोलेनेसी कुल की है पेरू या मैक्सिको। अपन आलू के ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं तो पेरू है बेटा, मैक्सिको मध्य अमेरिका। इसके साथ में ही इसकी बात करते हैं कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह है, कुफरी नवजोत, कुफरी किरण और कुफरी शिमला आ जाएगा। इसके साथ में कुफरी ज्योति और कुफरी लालिमा, ये आप क्या कर सकते हो, और ऐड कर सकते हो। इसमें कुफरी क्या हो रहा होता है बेटा, कुफरी कहीं ना कहीं ऐड होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं इसकी वही अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में क्या होती है, कहीं ना कहीं बुआई होती है, सॉविंग होती है। सीड रेट की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल जो है बेटा वो कहीं ना कहीं 25 से 30 क्विंटल कंद लेते हैं। इसके जो कंदों से बुआई होती है, आलू की जो बुआई होती है वो कहीं ना कहीं किससे होती है, वो कहीं ना कहीं कंदों से होती है। तो इसमें जो कंद काम में लेते हैं वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। कितने लेते हैं बेटा, 25 से 30 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर यूज में लेते हैं। किसके लिए यूज में लेते हैं बेटा, ये बुआई के लिए यूज में लेते हैं। और कौन सी फसल के लिए, अपन बात करते हैं पोटैटो के लिए। 25 से 30 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में आता है सुगर केन। सुगर केन की बात करते हैं, इसकी अलग अलग स्पीसीज है। सुगर केन की क्या हो जाएगी, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम साइनेंसिस। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सेकेरम बारबेरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम और इसके साथ में सेकेरम रोबस्टम आ जाएगा। ये सारी क्या है बेटा, ये सारी कहीं ना कहीं उसकी स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने सुगर केन की स्पीसीज है, जिसको सेकेरम स्पीसीज शॉर्ट में बोला जाता है। इसके बाद में देखिएगा ग्रेमेनी या पोएसिकुल का है, ग्रेमेनी या पोएसिकुल का है। न्यू गिनिया इसका ओरिजिन प्लेस है। क्या है बेटा, न्यू गिनिया अपने इसका क्या है, गन्ने का क्या है, ओरिजिन प्लेस है। इसके साथ में ही राजस्थान की बात करते हैं तो को 7717, को 0118, को 0268,
238 है। तो ये सारी वेराइटीज किसकी है बेटा, ये राजस्थान में प्रचलित है। अर्ली की बात करते हैं, को 771, को 6907, ये किसकी है, अर्ली में। मिड या लेट की अपन बात करते हैं तो इसमें को 1148, आप याद रखना, ये आपके क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं गन्ने की वेराइटीज है, शुगर केन की क्या है, वेराइटीज है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा, एक बार इनमें देखना जरूर, आप कहीं ना कहीं आप सारी फसलें याद कर लो और उसमें एक दो क्रॉप नहीं हो, एक दो क्रॉप कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। इसके बाद में आता है तीन चार प्रकार से अपन क्या लेते हैं, कहीं ना कहीं जो गन्ने की बुआई करते हैं तो मेनली तीन प्रकार का होता है। एक साली होता है, एक कहीं ना कहीं ऑटमन होता है, एक कहीं ना कहीं अधसाली होता है। जो अधसाली गन्ना है उसकी बुआई का टाइम पूछ लिया जाता है कई बार, तो जुलाई से अगस्त में क्या करते हैं बेटा, जो अधसाली गन्ना होता है उसकी बुआई करते हैं। तो अधसाली की कब करते हैं, जुलाई से अगस्त में करते हैं। ऑटमन की बात करते हैं अक्टूबर नवंबर, मतलब सर्दियों में करते हैं। एक साली जो है कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, ये एक साल का होता है, 12 से 14 मंथ का होता है। कितना टाइम लेता है ये, 12 से 14 मंथ लेता है। तो ये इसकी क्या है, कहीं ना कहीं बुआई का सोविंग का टाइम है। डेप्थ अपन काम में लेते हैं कितनी बेटा, डेप्थ अपन काम में लेते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर, गहराई पर अपन क्या लेते हैं, कहीं ना कहीं इसकी बुआई करते हैं। इसके बाद में आता है 3 बर्ड्स अगर हो तो 25 से 40,000, 25 से 40,000 सेड्स प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। 2 बर्ड्स वाले मतलब 2 आंखों वाले हो तो इसमें 60,000 से 80,000 काम में लेते हैं, और एक बड वाला हो तो 1,20,000 सेठ काम में लेते हैं। बेटा ये गन्ना है, ये क्या है, गन्ना है। यहाँ पर क्या होती है, कहीं ना कहीं इनकी आंखें गांठें पाई जाती है, जो बर्ड्स की बात कर रहे हो ये पाई जाती है। अगर 2 वाला होता है तो कितनी काम में लेते हैं बेटा, अपन 60,000 से 1,00,000 काम में लेते, 80,000 काम में लेते हैं। 3 वाला होता है तो 25,000 से 40,000 काम में लेते हैं। अगर 1 वाला होता है तो 1,20,000 सेट क्या लेते हैं बेटा, काम में लेते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है लूसर्निया, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, इसमें शुगर केन में याद रखना 80 क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसके साथ में ही अपने आता है लूशन, लूशन की बात करते हैं तो इसको अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो कहीं ना कहीं कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 32 होते हैं। लूशर्न में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 32 होते हैं। इसके साथ में ही इसके बॉटेनिकल नेम की बात करते हैं, मेडिकागो सेटाइवा, क्या हो जाएगा, मेडिकागो सेटाइवा बॉटेनिकल नेम ऑफ द लूशन रिंज का अल्फा अल्फा। इसके साथ में ही बात करते हैं लेग्यूमिनेसी, इसकी क्या है, फैमिली है, बोले तो परिवार है। और पर्सिया या ईरान की बात करते हैं, पर्सिया या ईरान की बात करते हैं तो ओरिजिन हुआ था इसका लूशन का अल्फा अल्फा का, जिसके क्रोमोसोम 32 है। इसके बाद में बात करते हैं एनुअल की किस्मों की बात करते हैं तो आनंद 1 2 3, क्या याद रखना, आनंद 1 आनंद 2 आनंद 3 हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं आप पेरेनियल की बात करते हो, ये एनुअल वार्षिक है बेटा, सिरसा 89 को फर्स्ट, और इसके साथ में श्री गंगा सागर, श्री गंगा सागर ये क्या है, पेरेनियल है। बात करें तो बहुवर्षीय, क्या है बेटा, बहुवर्षीय पेरेनियल है। और इसके साथ में ही ये अपनी दोनों किस्म हो जाती है, जिसमें एनुअल हो गई और इसके साथ में पेरेनियल हो गई। इसके साथ में ही बात करते हैं इसकी जो बुआई है, बुआई कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में होती है। कहां पर होती है बेटा, कब होती है, सॉरी, इसकी जो बुआई होती है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर, रबी की फसलों की ज्यादातर की जो बुआई है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में ही की जाती है। इसके बाद में आता है लाइन सोविंग में कितने लेते हैं, 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ब्रॉड सोविंग में कितने लेते हैं, 30 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। लाइन सोविंग में 20 आ जाएगा, और ब्रॉड सोविंग की बात करते हैं तो 30 केजी प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। ये अपने क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं लूशर्न है, क्या हो जाएगा, लूशर्न हो जाएगा। इसके बाद में आता है टोबैको, टोबैको में क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं 48 होता है। निकोटिना स्पीसीज टोबैकम होता है, रोस्टिका होता है, इसके साथ में अंडुलेट होता है। इसके साथ में ये बात करते हैं पैनिकुलाटा होता है। ये क्या है, टोबैको की अलग अलग स्पीसीज है, क्या बेटा, अलग अलग स्पीसीज है। इसके साथ में ही बात करते हैं इसका जो कुल है, इसका जो कुल है वो क्या आ जाएगा, सोलेनेसी, सोलेनेसिस की क्या है, फैमिली है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको इसका क्या माना जाता है, मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। बात करें तो टोबैको का, किसका माना जाता है बेटा, टोबैको का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं इसके अलग अलग किस्म है, जिसमें आप बात कर सकते हो बीडी टोबैको, GT5 आ जाएगा, मतलब ये अलग अलग है बेटा।
जैसे बीडी टोबैको की बात करते हैं, GT5 आ जाएगी, GT7 आ जाएगी, PL5 आ जाएगी, आनंद 23 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हुक्का वाले की बात करते हैं, DD 437 आ जाएगी और NP 70 आ जाएगी, ये याद रखना है। च्यूइंग टोबैको जो चबाने के लिए काम में लिया जाता है, इसमें वैशाली स्पेशल, परवा और इसके साथ में सोना, ये किसकी किस्म है बेटा? ये कहीं ना कहीं चबाने वाले की है। कौन सा की है? चबाने वाले की है। इसके साथ में ही इसमें जो बुआई करते हैं बेटा, इसमें अलग अलग करते हैं। आंध्र प्रदेश में सितंबर में करते हैं, इसके साथ में कर्नाटक में अप्रैल मई में, जून जुलाई में। ये क्या होता है बेटा? इसकी वेरिएशन रहता है, इसकी बुआई का कहीं ना कहीं क्या रहता है? वेरिएशन रहता है। वैसे सर्दियों में इसकी बुआई करते हैं, वैसे इसकी सर्दियों में क्या करते हैं बेटा? बुआई करते हैं, सोविंग करते हैं। फिर इसके बाद में आता है, इसके जो बीज दर लेते हैं वो कितने लेते हैं बेटा? वो कहीं ना कहीं अपन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। अगर अपने को ज्यादा लेनी हो तब अपन क्या लेते हैं? कहीं ना कहीं 4 से 5 लेते हैं, वरना वैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं तो 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है सनफ्लावर। इसके क्रोमोसोम नंबर, टोबैको की बात करते हैं 48 होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किसकी? सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर में कितने होंगे? 34 होंगे। हेलियंथस एनुअस, सनफ्लावर बोले तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनुअस होता है। 34 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। कंपोजिट इसका कुल है और वही मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसके पहले किसका हो चुका है? इसके पहले कहीं ना कहीं अपने पेरू का, पेरू हो चुका है, जिसको मध्य अमेरिका बोलते हैं, और कहीं ना कहीं किसके लिए? आलू के लिए है। बात करते हैं इसकी हरियाणा सूरजमुखी वन किस्म आ जाएगी, बादशाह है आ जाएगी, दिव्यामुखी आ जाएगी, RSH1 आ जाएगी। तो RSH1 कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये आपको क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। सनराइज सिलेक्शन क्या आ जाएगी बेटा? सनराइज सिलेक्शन आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं वही सोविंग का क्या आ जाएगा टाइम? सोविंग का कहीं ना कहीं अक्टूबर आ जाएगा, अगर अपन रबी की बुआई करते हैं तो। इसके बाद में आता है डिबलिंग से 5 से 6 किलोग्राम बुआई होती है, सॉरी बीज दर होती है। और इसके साथ में ही डिबलिंग के अलावा अपन बात करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी क्या लेते हैं? सीड रेट काम में लेते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं सेफ्लोवर की बात करते हैं तो सेफ्लोवर में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होते हैं बेटा? 24 होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस कंपोजिटिव फैमिली है। और इसके साथ ही अरबिया, और इसके साथ में इंडिया इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इसके साथ में ही मंजीरा, और इसके साथ में नाग 7, तारा N7A1, और इसके साथ में K1 और K65, ये किसकी है? ये सेफ्लोवर की कहीं ना कहीं वेराइटीज है। वही बुआई की बात करते हैं तो वही मिड अक्टूबर की बात करते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं जो अपने रेनफेड में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं, इरिगेटेड में 12 से 15, क्योंकि इरिगेटेड में सारे बीजों का क्या हो जाता है? अंकुरण हो जाता है, पर रेनफेड में नहीं हो पाता है। तो रेनफेड में जो सीड रेट अपन काम में लेते हैं वो कितने लेते हैं? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। इरिगेटेड में कितने लेते हैं? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज में लेते हैं। इसके बाद में आ जाएगा लिनसीड। लिनसीड की बात करते हैं तो इसको अलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अलसी बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? इसमें क्रोमोसोम नंबर कहीं ना कहीं 30 होते हैं। और इसके साथ में लाइनम यूसी टेटिसिमम क्या हो जाएगा? लाइनम यूसी टेटिसिमम इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। इसकी अगर फैमिली की बात करते हैं तो लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेडिटेरियन रीजन इसका क्या है? कहीं ना कहीं ओरिजिन प्लेस है। जवाहर वन आ जाएगा। इसके साथ में ही मुक्ता, हीरा, और इसके साथ में नीलम, श्वेता, और ड्यूअल पर्पज की बात करते हैं जीवन, ये जीवन, गौरव, ये क्या आ जाएगी बेटा? ये कहीं ना कहीं इसकी वेराइटीज आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं इसकी वही अक्टूबर मिड या फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसकी क्या करते हैं बेटा? बुआई करते हैं। क्या करते हैं? इसकी बुआई करते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। बीज दर कितने लेते हैं? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर नॉर्मल लेते हैं। उतेरा फसल में कितने लेते हैं? कहीं ना कहीं 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। इसके बाद में आता है सुगर बीट। कौन सा आता है बेटा? सुगर बीट आता है। इसमें क्रोमोसोम लिनसीड में कितने थे बेटा?
कहीं ना कहीं 30 थे। और इसके साथ में ही सुगर बीट में बात करते हैं 18 बीटा वल्गेरिस। क्या आ जाएगा इसका बॉटेनिकल नेम? क्या आ जाएगा बेटा? बीटा वल्गेरिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीटा वल्गेरिस आ जाएगा। बीटा वल्गेरिस कहीं ना कहीं क्या है? बॉटेनिकल नेम है। कहीं ना कहीं क्या है? बॉटनिकल नेम है। और इसके साथ में चिनोपोडियसिस का क्या हो जाएगा? चिनोपोडियसिस की इसकी फैमिली हो जाएगी, इसका कुल हो जाएगा। बात करते हैं बीटा वल्गेरिस से, बॉटनिकल नेम, इसके साथ में चिनोपोडियसी क्या आ जाएगी? फैमिली आ जाएगी। मेडिटेरियन रीजन बोले तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। बात करते हैं मेरीबो, इसके साथ में ही बात करते हैं जो मेरीबो रेस्टिफोली, इसके साथ में ही ट्रिबेल, एच मॉनिटर 212, ये इसकी क्या है? कहीं ना कहीं सुगर बीट की क्या है? ये वेराइटीज है। और वही अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? इसकी बुआई करते हैं। और 10 केजी प्रति हेक्टेयर सुगर बीट की क्या ली जाती है? सीड रेट काम में ली जाती है। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने आता है इसबगोल। क्या आता है बेटा? इसबगोल। इसबगोल की बात करते हैं। इसबगोल की क्या सीड रेट होती है? इस बगोल की क्या सीड रेट होती है? इसके साथ में इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? प्लांटेगो ओवेटा। क्या होता है बेटा? प्लांटेगो ओवेटा इसका क्या है? प्लांटेगो ओवेटा इसका बॉटनिकल नेम है। और कहीं ना कहीं इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं बेटा? 8 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। प्लांटेगो ओवेटा इसका क्या है? प्लांटेगो ओवेटा इसका बॉटनिकल नेम है। इसके साथ में ही बात करते हैं प्लांटिजेनेसी, इसकी क्या है? फैमिली है। वेस्ट एशिया में इसका ओरिजिन माना जाता है। इसके साथ में ही RL 89, इसके साथ में GL2, RL फर्स्ट, ये इसकी क्या है? वेराइटीज है। और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर के आसपास की जाती है। और कहीं ना कहीं 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस बगोल की क्या होती है बेटा? इस बगोल की बीज दर काम में लेते हैं। इस बगोल के लिए क्या लेते हैं? बीज दर काम में लेते हैं। इस बगोल के लिए क्या लेते हैं? बीज दर काम में लेते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके साथ में लेंटिल की बात करते हैं तो लेंटिल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 14 लेंटिल में क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और कहीं ना कहीं लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा इसकी क्या है? बॉटनिकल नेम। लेंस एस्कुलेंटा इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। और इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। लेग्यूमिनोसी क्या है? फैमिली। लेग्यूमिनेसी क्या है? इसकी फैमिली है। और इसके साथ में इंडिया इसका क्या है? ओरिजिन है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति क्या हो जाएगा? उत्पत्ति इसका हो जाएगा बेटा इंडिया। इसके साथ में ही बात करते हैं इसकी जो अलग अलग, एक तो बॉल्ड सीड, मतलब इनका बीज क्या होता है? कहीं ना कहीं मोटा होता है, तो वो वाली हो जाएगी लेंटिल की। इसके साथ में ही जैसे कि पंत L 234, बॉम्बे 18, प्रिया नूरी। स्मॉल सीड वाली की बात करते हैं सपना और पंत L 406 आ जाएगी, आशा आ जाएगी, नरेंद्र, लेंटिल 1 आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा? ये स्मॉल सीड वाली है, मतलब ये छोटे सीड वाली है। क्या है बेटा? छोटे बीज वाली है। इसके साथ में ही बात करते हैं अक्टूबर में इसकी जो सोविंग टाइम है वो कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा? अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं। इसके साथ में ही नॉर्मल 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेट सोविंग के लिए आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मसूर के लिए या लेंटिल के लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको सीड रेट काम में लेनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं बीज दर काम में लेनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है बरसीम। बरसीम में क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 16 आते हैं। और ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम क्या आता है बेटा? साथ साथ में बोलते रहो, आप भी बोलते रहो। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, इसके साथ में ही लेग्यूमिनेसिस की क्या है? फैमिली है। और इजिप्टिस का क्या है? ओरिजिन प्लेस है। इजिप्टिस का क्या है? ओरिजिन प्लेस है। और बात करते हैं तो जैसे कि डिप्लॉइड क्या हो जाएगी? BL1 हो जाएगी। इसके साथ में ही चिंदवारा हो जाएगी, JB12 हो जाएगी। ट्रिप्लॉइड की बात करते हैं पूसा जॉइंट। पूसा जॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ द बरसीम। पूछा जॉइंट क्या याद रखना है? पूछा जॉइंट याद रखना है। और बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर में
अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बुआई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बुआई करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लाइन सोविंग में कितनी लेते हैं, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके साथ में ब्रॉडकास्टिंग में कितनी लेते हैं, 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। और अर्ली या फिर लेट में कितने लेते हैं, 35 केजी प्रति हेक्टेयर। किसकी, बरसीम की। ऑट की बात करते हैं, ऑट किसको बोलते हैं बेटा, ओट अपन बोलते हैं जई को। किसको बोलते हैं, जई। जितने गेहूं में होते हैं उतने ही किस में होते हैं, जई में क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो 42 क्रोमोसोम नंबर किस में होते हैं बेटा, जई में होते हैं। एविना सेटाइवा क्या आ जाएगा, एविना सेटाइवा आ जाएगा। और इसके कुल की बात करते हैं, कुल क्या होता है बेटा, कुल कहीं ना कहीं ग्रेमिनेसी होता है। और एशिया माइनर इसका क्या है, एशिया माइनर कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन पैलेस है। जैसे कि इसकी एक किस्म है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, कैंट। क्या आ जाएगी बेटा, कैंट। हरियाणा ओट 8 आ जाएगी। इसके साथ में यूपीओ 50 आ जाएगी। 2-3 वेराइटीज याद रखना। मिड नवंबर में मतलब अक्टूबर से लेकर कहीं ना कहीं नवंबर के बीच में बुआई की जाती है। डेप्थ कितनी रखी जाती है, 3 से 5 सेंटीमीटर। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। कितने रखते हैं बेटा, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। कहीं ना कहीं सीड रेट रखी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आती है बेटा अफीम। क्या आती है, नेक्स्ट अपने पास में आती है अफीम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। इसके साथ में ही पेपेवर सोमनीफेरम क्या आ जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम क्या आ जाएगा, इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा। पेपेवरेसी इसकी क्या आ जाएगी, पेपेवरेसी कहीं ना कहीं। अब बेटा ये आपके इसमें नहीं हो तो ये नहीं है कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये इसमें नहीं होगी तो आपको हॉर्टिकल्चर में मिल जाएगी, पर मिलेगी जरूर। इसमें क्या आ जाएगा, पेपेवरेसी इसका क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं अपने इसका फैमिली आ जाएगा। वेस्टर्न एशिया इसका क्या आ जाएगा बेटा, ओरिजिन प्लेस आ जाएगा। टेलिया, इसके साथ में हरियाणा कुटिला, इसके साथ में ही कातिल और डामिया, खेरा, ये क्या है बेटा, इसकी वेराइटीज है। इसके साथ में ही बात करते हैं, मिड अक्टूबर में बुआई करते हैं। और बुआई के लिए जो अपन ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बीज दर काम में लेते हैं वो 60 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लाइन सोविंग में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंच बीन। क्या आता है बेटा, फ्रेंच बीन, फेलेरियस फेलेसियस वल्गेरिस। क्या आ जाएगा बेटा, इसका अपन बात सॉरी फेसियोलस, इसका लिख लेना फेसियोलस, फेसियोलस वल्गेरिस, फेसियोलस वल्गेरिस। क्या हो जाएगा बेटा, फेसियोलस वल्गेरिस आ जाएगा। और इसकी अगर अपन फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या आ जाएगी, लेग्यूमिनेशी आ जाएगी। फैमिली क्या आ जाएगी, लेग्यूमिनेशी आ जाएगी। और इसके साथ में बॉटनिकल नेम क्या आ जाएगा, फेसियोलस वल्गेरिस आ जाएगी। और कहीं ना कहीं अपन फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या आ जाएगी, लेग्यूमिनेसी। बॉटनिकल नेम की बात करते हैं फेसियोलस वल्गेरिस से। बात करते हैं लक्ष्मी, पूषा पार्वती, अर्का कमल, पंत अनुपमा, और इसके साथ में पूषा हिमालय। ये सारी क्या है बेटा, वेराइटीज है। किसकी वेराइटीज है, फ्रेंच बिन की। किसकी है बेटा, फ्रेंच बिन की। ये क्या है, वेराइटीज है। इसके साथ में ही जुलाई से सितंबर में या जनवरी फरवरी में इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं फ्रेंच बिन की। और बात करते हैं रोल टाइप की कितनी लेते हैं, 30 से 40 किलोग्राम। बस टाइप की मतलब जो झाड़ी नुमा होती है वो कितनी लेते हैं, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फ्रेंच बिन की क्या लेते हैं, सीडरेट काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है पी मतलब पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम लेग्यूमिनेसी क्या है, कुल है। इसके साथ में मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है, उत्पत्ति है। अर्का, अजीत, अर्केल। अर्केल याद रखना बेटा, इसको अर्किल भी बोला जाता है, इसको अर्किल भी बोला जाता है। काशी नंदिनी, इसके साथ में पंजाब 88, जवाहर मटर 1 2 3 4 5। ये क्या आ जाएगी बेटा, इसके वेराइटीज आ जाएगी। अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक बुआई की जाती है। और कहीं ना कहीं अर्ली में तो कितने लेते हैं, 100 से 120 किलोग्राम। और लेट में कितने लेते हैं, 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। तो बेटा ये क्रॉप्स वाला चार्ट आपको समझ में आ गया, पूरा याद हो गया। वैसे मैं चार्ट आपको नॉर्मली भी बता सकता था, पर मेरे को पता है बेटा आप ऐसे याद नहीं करते हो। तो ये चार्ट अपना क्या होता है, ये चार्ट अपना कंप्लीट होता है, मतलब अपनी लगभग चीजें कंप्लीट होती है। अब अपन इस फॉर्मेट को, जो कि रामबाण तो यही रहने वाला है, ये फॉर्मेट ही क्या रहने वाला है, रामबाण रहने वाला है। इस फॉर्मेट की अपन अब क्या करेंगे बेटा, 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट का ब्रेक मिलता है बेटा आप सभी।
अब देखिएगा बेटा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अब अपने को देखना है कि अपने पास में सारी चीजें हैं, सारे फैक्ट है, सारे डेटा है। अब उन डेटाज को अपन अप्लाई कैसे करें, उन डेटाज को अपन अप्लाई कैसे करें, दैट इज वो अपने क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं फॉर्मेट आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी आपको फसल पूछ ले, किसी भी फसल की आपको जानकारी पूछ ले, उस फसल में बिना पूछे, वो बोलते हैं ना कि अपने जो परिवार के लोग होते हैं उनके बिन बुलाए अपने को चल जाना चाहिए। तो बेटा अपने परिवार के जो भी, अब अगर यहाँ पर कुछ भी फसल वगैरह आ जाए ना, तो यहाँ पर बिन बुलाए कुछ चीजें लिखनी है, बिन पूछे कुछ चीजें लिखनी है, वो आपको देखनी है कि कौन कौन सी है। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आप सभी को अगर वन शॉट के बाद में गेस्ट पेपर की वीडियो चाहिए, ऐसे कैसे छपने वाले पेपर चाहिए, ऐसे कैसे छपने वाले क्वेश्चन चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। और इसके साथ में कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा कि सर क्लास में मजा आ रहा है, जल्दी से हमारे को गेस्ट पेपर की वीडियो लेकर आओ। तो आप सभी के लिए गेस्ट पेपर की वीडियो आएगी। और इस मेहनत का एक ही हम तो मांगते हैं कि आप बेटा कहीं ना कहीं अपनी जो भी है, जो भी आपको लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, वो आप कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अनुसार हमारे को फल भी मिल रहा है और इसके साथ में कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में आ रही है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अपना फीडबैक जरूर देना है। और इसके साथ में ही आगे गेस्ट पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है पीडीएफ के लिए। दोनों पीडीएफ ओल्ड पेपर की, गेस्ट पेपर की, सभी पीडीएफ सिंदूर बैच में आपको अवेलेबल होने वाली है। सभी साथियों को ये सिंदूर बैच ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको अवेलेबल होगी। और एक मोबाइल नंबर है बेटा आप सभी के लिए, इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपका नाम, कॉलेज का नाम और इसके साथ में आप कौन से सेमेस्टर में हो, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज करनी है। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है वन बाय वन। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले कि आपको कुछ भी लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है बेटा, आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। जैसे कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, सबसे पहले कॉमन नेम लिखो और इसी प्रकार से पॉइंट डालो, अंडरलाइन करो। जैसे कि अपन बात करते हैं व्हीट आ गई, गेहूं आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया तो गेहूं आ जाएगा, कॉमन नेम मैंने लिख दिया। इसके बाद में उसका बॉटनिकल नेम में लिखो ट्रिटिकम एस्टिवम, हिंदी में लिखो तो आप हिंदी में लिख सकते हो या मोस्टली आप इंग्लिश में लिखोगे तो और भी बेटर लगेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको अंडरलाइन कर दो बेटा, बहुत ही बेटर लगोगे, बहुत ही बेटर लगोगे, क्योंकि ये इटालिक या तिरछे वर्डों में लिखे जाते हैं, पर अपने पास में तिरछे वर्ड नहीं लिखे जाते, इसलिए अंडरलाइन अपन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फैमिली। फैमिली की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास में पोएसी फैमिली का है, या इसके साथ में ही इसको ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं। तो मेरे को पता है तो बेटा मैं क्यों ना लिखूं, मेरे को दोनों चीजें लिखनी है, पोएसी और ग्रेमिनी। इसके बाद में आता है क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि 42 है, कितने हैं, 42 है। तो यहाँ पर ओनली 42 नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर लिखूंगा 2n बराबर 42। इसके साथ में ही ओरिजिन की बात करते हैं, SWA और कोष्टक में लिखूंगा साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया हो गया। इसके साथ में ये इंफॉर्मेशन तो आपको बिना पूछे लिखनी, ये इंफॉर्मेशन तो बिना पूछे आपको लिखनी है। या इसके साथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ऐसे बोलकर लिख सकते हो कि सर जो अपने गेहूं है, गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, साउथ वेस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है, ये भी आप लिख सकते हो। और इसके साथ में ये वाला फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक में लिखना है, चाहे किसी में पूछो कि नहीं पूछो, किसी में पूछे या नहीं पूछे। चार्ट में अलग बात है, चार्ट में आपको नहीं दिया हुआ होता है, चार्ट में ओनली जो इन्फॉर्मेशन होती है वही पूछता है, पर जिनमें नहीं पूछा जाता है उनमें ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर लिख के आए। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है। जैसे कि अपन बात करते हैं, जो का इंपॉर्टेंस में लिखवाता हूँ इसका, जैसे कि अपन बात करते हैं कहीं ना कहीं शराब या बियर बनाने में काम में आता है, ठीक है, पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है, खाद्यान्न खाने के काम में लिया जाता है,
इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है वो लिखो, प्रोटीन कितनी होती है वो लिखो, मतलब सारी चीजें जितनी भी आपको याद है ना बेटा, इसको महत्व है। और चारे के लिए यूज में लेते हैं तो सूखा चारा पशुओं के लिए यूज में लेते हैं, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बोले तो इसके सारे यूजेस लिखने हैं कि किस किस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या लिखोगे बेटा, किस किस के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। इसके बाद में आता है एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बेटा तीन चीजों पर ध्यान रखना, तीन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इधर लिखना फर्स्ट, इधर सेकंड, इधर थर्ड अगर हो तो। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इधर क्या लिखोगे, इधर कहीं ना कहीं आप एरिया लिखोगे, इधर आप प्रोडक्शन लिखोगे, इधर आप लिखोगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब एरिया की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। अगर आती है तो, अगर कुछ चीजें नहीं आती है उनको आप इसमें स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आपको आती है तो बेटा इस प्रकार से आपको जरूर लिखना है। अब एरिया की बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं पूरा जो एरिया है ये कोई देश है। अब इस देश में अपन बात करते हैं सर्वाधिक जो खेती की जाती है गेहूं की, वो सर्वाधिक क्षेत्र पर सर्वाधिक दूरी पर जैसे कि यूपी में की जाती है, सपोज कीजिएगा यूपी में की जाती है, तो एरिया यूपी का हो जाएगा। अब प्रोडक्शन यूपी का नहीं मान सकते, प्रोडक्टिविटी यूपी की नहीं मान सकते। अब इसमें मैं बात करूं, अब अपने राजस्थान में इतनी दूरी पर खेती की जाती है और इतनी दूरी में यहां से तो कितना होता है, 55 क्विंटल होता है, सपोज कीजिएगा 55 क्विंटल होता है इतने बड़े एरिया में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 60 क्विंटल होता है। तो प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ का होगा, प्रोडक्शन अपने होगा भारत का, तो सॉरी अपने राजस्थान का। तो प्रोडक्शन क्या होता है, पूरे जिले का जो प्रोडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है बेटा कि प्रति हेक्टेयर, जैसे कि ये दोनों ही अलग है और इसके साथ में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हो रहा है वो कहीं ना कहीं पंजाब का ज्यादा हो रहा है, पंजाब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चीजें क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक में बात करते हैं, जैसे कि आपको रेनफॉल वगैरह के बारे में बता दिए, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं टेम्परेचर वगैरह के बारे में बता दिए। तो वो क्या होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्लाइमेटिक के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ में ही आपको सोइल वगैरह भी इसी में, या सोइल अपन बाद में देख लेंगे। पहले अपने को किसके बारे में देखना है, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में देखना है कि कौन कौन से क्लाइमेट अपन यूज में लेते हैं। जिससे कि अपन बात करते हैं, कोई गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं की फसल है, सपोज यहाँ पर लिखना, गेहूं की फसल के लिए, फसल के लिए उष्ण में, या ऐसे समझ लो उपोष्ण जलवायु की, उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सबसे पहली लाइन लिखोगे कि जैसे कि उष्ण नम, जैसे कि धान की फसल के लिए बात करें उष्ण और नम होती है, वैसे आपको गेहूं का बताना है, वैसे आपको हर एक फसल का बताना है कि कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहली लाइन लिख दोगे, फिर आप लिखोगे टेम्परेचर। क्या लिखोगे बेटा, टेम्परेचर लिखोगे। और टेम्परेचर में अपन बात करते हैं बेटा, अंकुरण के लिए टेम्परेचर अलग आ जाएगा, वृद्धि के लिए अलग आ जाएगा, पकते समय के लिए अलग आ जाएगा। तो ये सारा औसतन टेम्परेचर अलग आ जाएगा। औसतन टेम्परेचर की पे अपन बात कर लेंगे, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर्दियों में, रबी की फसल में, तो वो अपने को लिखना है। वर्षा अपने को लिखनी है। इसके अलावा और भी लिखना है, मौसम पकते समय खुला आसमान रहना चाहिए, लिख लेना इसमें। इसके बाद में अपन बात करें, पौधों की अच्छी पैदावार के लिए 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। कितनी आर्द्रता की बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं तो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 60 से 70% होनी चाहिए। खुला मौसम होना चाहिए, खुला मौसम होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं मौसम से रिलेटेड
फैक्ट्स होते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पकते समय और इसके साथ में फूल आते समय मौसम क्या रहे, साफ रहे। और इसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो कहीं ना कहीं मैं आपको कॉमन रूप से बता दूंगा। और 15 से 25 क्या होता है इसका एवरेज जो है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है अपने रबी फसलों के लिए। इसके बाद में बात करते हैं सीजन ऑफ सोविंग। सीजन ऑफ सोविंग की बात करते हैं, जैसे कि रबी सीजन में अपन क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। और रबी सीजन में भी कब, अक्टूबर से नवंबर में अपन बुआई कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाएगी, सीजन भी आपको लिखना है। इसके बाद में आता है बेटा अपने सॉइल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सी मृदा की जरूरत होती है। बेटा मृदा में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मृदा में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे गेहूं के लिए बात करें तो गेहूं के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि गेहूं के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा क्या रहती है, सही रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि अच्छे जल निकास वाली ये मृदा चाहिए। और इसके साथ में ही अपन बात करें, फिर आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। यहां पर मैं बोलूं वैसे वैसे लिखते जाओ। जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है 6.5 से 7.5 होना चाहिए। जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए। इसके साथ में ही बात करते हैं अच्छी उर्वरता वाली होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, अधिक कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए बेटा, अधिक कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। तो ये मृदा से रिलेटेड क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट आ जाएगा। मृदा से रिलेटेड क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अच्छी जल निकास, ड्रेनेज कंडीशन कैसे होनी चाहिए, अच्छी जल निकास। आइडल पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ये वाले पॉइंट आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आती है वेराइटीज। वेराइटीज में आप 4 से 5 बढ़िया बढ़िया वेराइटी लिखो। 4 से 5 किस्में बढ़िया बढ़िया आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। इसके बाद में आता है बेटा उसकी ड्यूरेशन, अगर आपको पता है, उसकी ड्यूरेशन अगर आपको पता है तो वो लिखो। या इसके साथ में ही उसकी, जैसे कि बात करते हैं कोई भी आपको रेसिस्टेंट या कोई किसी के प्रति टॉलरेंट, जैसे कि अपन बात करें किसी की लवणीय प्रतिरोधी किस्म याद है, वो वाली लिखो। जैसे कि किसी की म्यूटेशन वेराइटी याद है, किसी की म्यूटेशन वेराइटी याद है। जैसे कि अपन बात करें धान की जगन्नाथ और सत्तारी आ जाएगी। धान की कौन सी किस्म आ जाएगी, जगन्नाथ और सत्तारी किस्म हो जाएगी। तो वो आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, कहीं ना कहीं बेटा लिखनी है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड प्रिपरेशन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, खेत की तैयारी करनी है। तो खेत की तैयारी करने के लिए क्या करोगे कि सर खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेत की तैयारी करने के लिए हमारे को सबसे पहले फील्ड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसमें फील्ड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फील्ड को कहीं ना कहीं पहले समतल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। तो कुछ मेरी चीजें याद है वो आप लिखना, कि वो पॉइंट आपको हमेशा लिखना है कि 2 से 3 जुताई देसी हल से करने के बाद में, 2 से 3 जुताई देसी हल से करने के बाद में मृदा को भुरभुरी बन जाएगी। इसके बाद में पाटा लगाकर समतल कर दो और बुआई कर दो। 2 से 3 जुताई देसी हल से करके मृदा को भुरभुरी बना दो, फिर इसके बाद में पाटा लगाकर समतल कर दो, इसके बाद में बुआई कर दो। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये फील्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फील्ड की प्रिपरेशन। और इसी में आप FYM और जो कंपोस्ट है वो पहले ही क्या कर दो बेटा, अप्लाई कर दो। इसके बाद में अपन बात करते हैं सीड रेट एंड सोविंग मेथड। सोविंग मेथड आप क्या काम में ले रहे हो, सोविंग कब कर रहे हो, सीड रेट कितने ले रहे हो। जैसे कि गेहूं में बात करें तो गेहूं में आपको जो डिबलर विधि है उसकी अलग है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो इसमें लवणीय मृदाओं के लिए अलग है, सिंचाई वाली मृदाओं के लिए अलग है, रेनफेड के लिए अलग है। तो वो आपको क्या करनी है, सारी जो सीड रेट है वो आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। और सोविंग का टाइम जैसे कि अक्टूबर नवंबर रहता है, तो वो क्या करोगे,
लिखोगे। इसके साथ में जब भी सीड रेट लिखो तो सीड रेट में बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, सीड रेट में आपको कहीं ना कहीं किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में है तो मतलब प्रति हेक्टेयर कितने एरिया के लिए कितनी मात्रा में, ये जरूर आपको लिखना है। इसके बाद में आता है स्पेसिंग, आप आर इंटू पी कितनी काम में ले रहे हो, मतलब आर इंटू आर और इसके साथ में ही पी इंटू पी कितनी काम में ले रहे हो, दैट इज आर इंटू पी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आर इंटू पी हो जाएगी। तो आप सभी को ये क्लियर है कि कितनी स्पेसिंग रखते हैं, कितनी सीड रेट रखते हैं, सोविंग का मेथड कौन सा हो जाएगा। डेप्थ कितनी रखते हैं, अभी अपन बात कर रहे थे कि डेप्थ गहराई कितनी गहराई पर करते हैं। डेप्थ अगर याद हो तो बेटा तुक्के नहीं लगाना है, किसी को याद नहीं हो तो इन पॉइंट्स को स्किप कर देना, ऐसे नहीं कि सर ने सारे पॉइंट बताए थे सारे लिखने। अगर कोई याद नहीं है तो बेटा उसको क्या करना है, आपको स्किप करना है। इसके बाद में आता है मेथड ऑफ सोविंग, ब्रॉडकास्टिंग है, ड्रिलिंग है, लाइन सोविंग है, कौन सा मेथड आप यूज में ले रहे हो उस मेथड के बारे में 2-4 लाइनें लिख दो। इसके बाद में आता है मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मेन्यूर और फर्टिलाइजर में बेटा जैसे कि आप यूरिया देते हो, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं यूरिया के साथ साथ में कई बार आप क्या क्या देते हो, यूरिया देते हो, कई बार आप फास्फोरस वाले देते हो, कई बार आप पोटास वाले देते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, पर उसको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने का तरीका की बात करते हैं तो कुछ तो क्या देते हो, बेसल डोज देते हो, बेसल डोज देते हो, मतलब आप फास्फोरस और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा की संपूर्ण मात्रा, संपूर्ण मात्रा बुआई के समय काम में लेते हैं, संपूर्ण मात्रा बुआई के समय क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। अपन बात करते हैं फास्फोरस और पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय काम में लेते हैं, और इसके साथ में ही जो नाइट्रोजन है, मतलब जो नाइट्रोजन वाली उर्वरक है, आधी मात्रा तो कब लेते हैं, आधी मात्रा बुआई के समय, और बाकी मात्रा अपन क्या करते हैं 1 या 2 महीने बाद में, अपन जो बीच मध्य वाली फूल आने की अवस्था होती है उस टाइम अपन क्या करते हैं कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, और किस प्रकार से आप यूज करते हो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। इसके साथ में कंपोस्ट खाद ले रहे हो, एफआईएम ले रहे हो, क्या क्या और भी यूज में ले रहे हो, जिंक सल्फेट ले रहे हो, जिप्सम ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको क्या करना है इसमें नोट डाउन करना है न्यूट्रिशन में, फर्टिलाइजर्स में। इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन सा दे रहे हो। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्प्लिट डोज का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि आप नाइट्रोजन के फास्फोरस और पोटेशियम के सारे उर्वरकों को साथ में दे रहे हो, पर बात करते हैं आप जो अपन बात करते हैं जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं स्प्लिट डोज में दे रहे हो, टुकड़ों में दे रहे हो, पहले आधी मात्रा दी फिर इसके बाद में थोड़ी थोड़ी आप मात्रा दे रहे हो। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब बात करते हैं तो सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन में जैसे कि गेहूं में 6 सिंचाइयां होती है, अब 6 सिंचाइयां होती है, पर बेटा आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो फसल है इस फसल में कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, जैसे कि गेहूं में CRI स्टेज है, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें जैसे मूंगफली है तो उसमें पैगिंग आ जाएगी, मूंगफली में क्या आ जाएगी, पैगिंग आ जाएगी। इसी प्रकार से सभी में क्या है अलग अलग है, तो क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी इरिगेशन की, जो कि सभी फसलों में क्या रहती है, अलग अलग रहती है। सभी फसलों में क्रिटिकल स्टेज क्या रहती है बेटा, अलग अलग होती है। तो यह क्या आ जाएगी, क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी, किसके लिए आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी। बोले तो क्रांतिक अवस्थाएं आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, क्रांतिक अवस्थाएं आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। आप सिंचाई किस विधि से दे रहे हो, आप बेटा स्प्रिंकलर मेथड काम में ले रहे हो, स्प्रिंकलर मेथड काम में ले रहे हो, ड्रिप इरिगेशन काम में ले रहे हो, इसके साथ में फ्लड सरफेस जो फ्लड वाली होती है वो मेथड काम में ले रहे हो। कौन सा मेथड काम में ले रहे हो, वो बेटा कहीं ना कहीं क्या आते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन आता है। क्या आता है बेटा, मेथड ऑफ इरिगेशन आता है। इसके बाद में बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की, किसकी बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेटा कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि इस टाइम में मतलब कंपटीशन तो अब क्या होता है, ज्यादा होता है, फसल को उधर न्यूट्रिएंट वगैरह की, पानी वगैरह की जरूरत होती है, और भाई साहब क्या वो कर लेता है, मतलब ऐसे समझो बेटा मेरे को भी पानी की रिक्वायरमेंट है, मेरे को भी क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट है, और पानी क्या है बेटा, बहुत कम है। पानी क्या है, इस बोतल में आपको दिख रहा होगा पानी बहुत कम है। इसके साथ में ही अब मैं इसको पानी को जैसे ही इसको ओपन करके पीने लगता हूं और मेरे से छीनकर कोई दूसरा पी लेता है, मेरे से छीनकर कोई दूसरा पी लेता है, तो भाई साहब इस टाइम तो एक तो मेरे को जरूरत थी और
इसके साथ में ही क्या होता है, कोई दूसरा भी इसी टाइम पी लेता है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं फिर मेरे लिए तो इसमें से क्या ही पानी बचा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने को एक वीड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं एक समस्या देखने को मिलती है कि जो वीड वाला है वो मैनेजमेंट अपने को सही समय पर करना पड़ेगा, वरना फिर कंपटीशन पैदा करके अपना प्रोडक्शन मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन घटा देगी। तो इसमें वीड के मैनेजमेंट में याद रखना बेटा, आप मैनुअल की बात करें हाथ से निराई गुड़ाई करते हो, इसके साथ में ही मैकेनिकल यांत्रिक करते हो, यंत्रों की सहायता से करते हो, केमिकल की बात करते हैं रसायनों का प्रयोग करके करते हो, तो ये क्या आ जाएंगे, वीड मैनेजमेंट के मेथड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, वीड मैनेजमेंट के मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि निराई गुड़ाई हो गया, केमिकल मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि फ्लूक्लोरेलिन यूज में ले रहे हो, पेंडामिथालिन यूज में ले रहे हो, तो ये क्या है बेटा, वीड मैनेजमेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हर्बिसाइड नेम और डोज लिख दो। अगर आपको याद है हर्बिसाइड जैसे कि फ्लूक्लोरेलिन, पेंडामिथिलिन, अगर ये आपको याद है, जैसे एट्राजिन किसी में काम में लेते हैं, तो वो अगर याद है तो बेटा उसको आपको क्या करना, उसका नाम लिख दो और उसकी डोज लिख दो। इसके बाद में आता है पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं, पहले मेजर पेस्ट लिखो, पहले क्या लिखो, मेजर पेस्ट लिखो। और मेजर पेस्ट लिखने जैसे गेहूं में अपन पेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें दीमक वगैरह इसमें क्या करती है, ज्यादातर अटैक करती है, तो दीमक लिख दिया, ठीक है। उसके सिम्टम बता दो, इसके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बता दो, ठीक है। और ये बहुत कम पूछता है, ठीक है, इसका मैनेजमेंट सिम्टम बहुत कम पूछता है, पर आप फिर भी एक डोज में एक लाइन में ये लिख दो, नाम लिख दो, इसके साथ में सिम्टम लिख दो, इसके साथ में कंट्रोल के मेजर लिख दो एक लाइन, ठीक है। इसके बाद में आता है डिजीज। डिजीज की बात करते हैं, जैसे कि रोली डिजीज है। अभी इस रोली या रस्ट का अपन बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है, स्टाइफॉर्मिस भी होती है, रिकॉन्डिटा भी होती है, और इसके साथ में ही पक्षिणीय ग्रामीण स्ट्रिटिसाई भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है रोली रोग। अब इस रोली रोग के क्या क्या सिम्टम है, मतलब इसमें क्या बनते हैं, पिस्टिल्स बनते हैं, पिस्टिल्स कहीं ना कहीं फूट जाते हैं और पूरे प्लांट पर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं रोली रोली हो जाती है। और इसके साथ में अगर पीली है तो पीली, ब्राउन है तो ब्राउन, इसके साथ में काली है तो काली। अब इसके साथ में सिम्टम हो गए, सिम्टम के बाद में इसका मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या अपनाओगे, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर कोई आपके पास में रेसिस्टेंट वेराइटी है तो उसका नाम जरूर लिखना, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हार्वेस्टिंग और यील्ड, मतलब अपने को हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, जैसे कि कोई फलियों वाली फसल है जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं फलियां हैं, तो फलियां जब 75% फलियां पक जाएं तब अपने को क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। किसी की खुदाई हो तो उसकी खुदाई भी करनी पड़ती है, जैसे मूंगफली किसी को पता ही नहीं रहती है कि मूंगफली कहाँ पर लगती है, आसमान में लगती है या जमीन में लगती है, तो कहीं ना कहीं जो मूंगफली है वो उसकी क्या करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग हार्वेस्टिंग आ जाएगी। और उसकी यील्ड कितनी है वो आपको बताना है, मतलब मैच्योरिटी के इंडिकेटर्स बताने हैं, जैसे कि मैंने दलहनी फसलों के बताए। इसके साथ में एवरेज यील्ड आपको बतानी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आपने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट के बाद में आप उसकी ड्राइंग कर रहे हो, आप उसकी थ्रेशिंग कर रहे हो, आप उसके स्टोरेज की कोई कोई क्या कर रहे हो, टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, उसके स्टोरेज की आप टेक्निक्स यूज कर रहे हो, दैट इज वो अपने क्या हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। तो बेटा अब ध्यान से समझिएगा, ओल्ड पेपर की क्लास इस सब्जेक्ट की आ चुकी है, ठीक है। इसके साथ में ही वन शॉर्ट क्लास ये आपके लिए हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ में गेस पेपर की वेरी वेरी सून आने वाली है, वेरी वेरी सून इसकी क्लास आने वाली है। और इसके साथ में ही अगर अपन बात करें ओल्ड पेपर की क्लास जो है आपके लिए, ओल्ड पेपर की जो क्लास है उसकी पीडीएफ है वो ही सिंदूर बैच में मिलेगी, एस बैच में मिलेगी, वही वन शॉट की क्लास भी एस बैच में मिलेगी, सिंदूर बैच में। और वही सिंदूर बैच में कहां पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, आपको क्या हो जाएगी बेटा, अवेलेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको और कौन कौन सी जो क्लासेस है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स है उसकी ऐसी ही क्लासेस चाहिए, उसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आपको जरूर बताना है। ऐसे ही वन शॉट क्लासेस आपके लिए आती रहेगी, और इसके साथ में ही आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कैसे क्या लगी है बेटा क्लास, और इसके साथ में आप सभी ने इस क्लास को शेयर किया या नहीं किया ये भी कमेंट करके बताना है। और इसके साथ में नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए वो भी बताना है। तो बेटा मिलेंगे अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।